आप देख रहे हैं सावधान भारत न्यूज। खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां खुर्जा नगर में विराट हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन। जिला बुलंदशहर के खुर्जा नगर में विराट हिंदू सम्मेलन अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी महेश नंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में भव्य आयोजन व संचालक मुख्य वक्ता अनिल जी, प्रांत प्रचारक मेरठ प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। विराट हिंद सम्मेलन में स्कूली छात्राओं ने अतिथियों का गणेश वंदना के साथ स्वागत किया व सांस्कृतिक नृत्य प्रोग्राम किए गए। मुख्य वक्ता अनिल जी, प्रांत प्रचारक मेरठ प्रांत राष्ट्रीय सेवक संघ ने कहा कि हमें अपने धर्म व अपने देश के लिए आगे चलना है, बढ़ना है। बताएं कि शताब्दी में देश में सभी जगह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम अपना इतिहास जानते हैं, हमें क्या करना है। जल्द हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा और बताया कि संगठन की शक्ति से ही हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, हिंदू जो हमारे दलित लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हुए। हमारे साथ संचित बंसल जी मौजूद है। आप लगातार कोशिश करते हैं कि हिंदू को एक किया जाए, क्या कहेंगे आज? निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठन द्वारा किया गया है। और ऐसे भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से सब लोगों का ये मानना है कि देश भर में हिंदू जो धर्म है वो राष्ट्रवाद विचारधारा को मानने वाला एक धर्म है और उसके प्रचार प्रसार के लिए ऐसे भव्य आयोजन होने अति आवश्यक है और लोगों में जागरूकता है। और मुझे हर्ष होता है देखकर कि अपने हिंदू समाज के लोग आज इस भारी संख्या बन में इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम। अच्छा, एक बात है, इस तरीके से आप समाज में देखते हो, हमारे तमाम समाज के लोग रहते हैं, तमाम जातियां रहती है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, अगर कोई मुस्लिम समाज आए थे तो उसे मुस्लिम कहा जाता है, कोई सिख समाज आए थे तो सिख कहा जाता है, लेकिन अगर हिंदू समुदाय से है तो कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, तो इस भेदभाव में पहुंचे हुए ऊपर क्या कहेंगे आप? जातिवाद को परे रखते हुए यहाँ सब हिंदू समाज के लोग एकत्रित है, समरसता का भाव है। कोई भी व्यक्ति यहाँ जाति को विशेष नहीं मान करके तो स्वयं को पहले हिंदू मान करके खड़ा है और हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित है। यहाँ कोई भी व्यक्ति उसको जातीय रूप से नहीं देख रहा है। यदि आप इस बात को कह रहे हैं तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जातिवाद को ध्यान में रखते हुए पर नहीं, लेकिन अगर बात करी जाए समाज में जब हम चलते हैं रहते हैं तो कोई कहता है कि मैं जाट, कोई कहता है मैं ठाकुर हूँ, कोई कहता है मैं जाटा हूँ, कोई कहता है कुछ हूँ। तो इस तरीके की भावना जो समाज में है, इस पर आप क्या कहेंगे? समाज में अब जातियों को लेकर के परिवर्तन आया है। अब लोगों में समरसता के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ी है और मैं खुद समरसता के भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं खुद ये मानता हूँ मैं किसी जाति विशेष का नहीं, मैं एक हिंदू हूँ। ये मेरे लिए सबसे सर्वप्रथम है और दूसरे नंबर पे मैं भारत का नागरिक हूँ। ये मेरे लिए आज यहाँ पर आप खड़े हैं, तमाम हिंदू लोग यहाँ पर आए हुए, तमाम ये एकता का प्रतीक है। आज तमाम लोगों से आप क्या आग्रह करेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरा बस इतना ही आग्रह है, जिस प्रकार से आज आपने यहाँ से इकट्ठा होकर के एकत्रीकरण किया है, अपनी एकता का एक मिसाल समाज में दी है, ऐसी मिसाल आप आगे भी देते रहेंगे। हिंदू संगठित रहेगा, एक रहेगा, इकट्ठा रहेगा, ऐसी मेरी आशा और आप सबसे कामना है। तो देख सकते हैं हमारे साथ संचित बंसल है, लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो हिंदू हैं उन्हें एक किया जाए और जात पात के भेद में वो न बटे और तमाम लोग एक रहें। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। सोनू प्रधान जी, आप लगातार संगठन के साथ रहते हैं, लगातार ये कोशिश करते हैं कि आम जनता को, हिंदुओं को एक किया जाए, क्या कहेंगे आज? देखो, ये जो है हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए सिर्फ एकता का परिचय है। इसके लिए जो कार्यक्रम बहुत अच्छा काम। आपका मतलब कहना ये है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या कहेंगे? योगी जी, मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि हिंदू एक हो, क्या कहेंगे इनका? ये तो योगी जी और मोदी जी का सिर्फ यही है कि सिर्फ एक हिंदू एकता का वो होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये हमारे साथ सोनू प्रधान थे। लगातार अगर बात करी जाए तो लगातार संगठन के साथ रहते हैं, लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदुत्व है उसे बचाया जाए और लगातार कोशिश करते हैं कि जो हिंदू है आपस में भेदभाव नहीं करे। उनका साथ को उनसे कहना है कि इनका ये आग्रह है, ये अपील है प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी कि जो भारत है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लगातार
बात करी जाए तो लगातार सरकार ये प्रयास करती है जो भारत की एकता अखंडता हमेशा बनी रहे। इस समय हम जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद हैं और हिंदू सम्मेलन यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। लगातार ये कोशिश करी जा रही है जो तमाम हिंदू लोग हैं उन्हें एक किया जाए। हमारे साथ में आरएसएस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे साथ मौजूद है। आप लगातार आरएसएस की साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि हिंदू को एक किया जाए। आज क्या कहेंगे इस समय पे आप यहाँ हिंदू सम्मेलन में पहुंचे? मैं 63 से हूँ आरएसएस में और आज तक भी हूँ। और सन 75 में जब हमारा देश में इमरजेंसी लगाई इंदिरा ने, उस समय पर मैंने अपने गीत और कविताओं से, मैं गीत कर रहा और कविता कवि भी हूँ, तो मैंने अपने गीत और कविताओं से कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी। मेरे पीछे पुलिस लगा दी, मैं एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ा भी, उन्होंने दूर से गोली मारी जो मेरे आज तक भी बाएं पैर के निशान में है, बाएं पैर की निशान लगी हुई है गोली के निशान। और उसके बाद भी मैं कितना समय बीत गया? सन 75 में ही लगी थी। हाँ, उसी के बाद मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। मेरा मैं पैदाइश हाथरस का हूँ। हाँ, और मुझे एनकाउंटर करने का आदेश हो गया था, इसलिए मैं भाग करके यहाँ मैं आया। यहाँ मेरी पुरानी रिश्तेदारी है खुर्जा के अंदर, गुंदा वाले चौक के अंदर पुरानी रिश्तेदारी। मैं आया और अपने आप छुपते छुपाते आज तक मैं रहा हूँ। फिर यहाँ मैं जम गया, रह गया और अपने हिंदुओं को एकत्रित करने लगा, हिंदुओं को एकत्र किया। परंतु मैं नहीं समझता कि मोदी जी ने क्या सूझा है। क्या कहेंगे ये जो कानून लागू किया जा रहा है, क्या कहेंगे किस तरीके से लोगों के हित में है, क्या हिंदू के हित में है? ये यूजीसी कानून, ये तो एक तो एकता का जो चल रहा है ना, वो नहीं कामयाब होगा, क्योंकि यूजीसी कानून के द्वारा ओबीसी को घुसड़ दिया उसके अंदर। अब रह गया, सामान रह गया, सामान करके बच्चे क्या पाएंगे? अगर झूठे को भी, अगर यूजीसी में सामान्य वर्ग या SC ST वर्ग के लोगों ने झूठे को शिकायत, झूठे को भी कर दी बच्चे के साथ, उसका क्या हाल होगा? स्कूल से घर जेल भी जाएगा। हम अपने बच्चों को बर्बाद है क्या? आज मैं आरएसएस का हूँ, अब भी हूँ आज भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोदी जी होश में आए और इस काले कानून को वापस लें, तत्काल लें, जिससे कि भारत की हिंदू एकता कायम रहे। हिंदू एकता के लिए बहुत जरूरी है। ये सरकार ये कह रही है कि बंदा है, ये लगातार आम जनता को फायदा देगा, कहीं ना कहीं आम जनता। हाँ, आम जनता में कहा है, आम जनता का सामान्य वर्ग के लिए तो ये काला कानून है। आप जो भारत हिंदू एकता के लिए जो जगह जगह प्रयास कर रहे हैं, संभव हो जाएगा एकता? कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। ये मेरा दावा है। मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, इस काले कानून को तत्काल वापस लें, वरना ऐसा न हो कहीं हमारा सामान्य वर्ग का बच्चे सड़कों पे आकर के GNG की तरह कहीं, फिर क्या होगा ये तो आप जानो। बच्चे जरूर आएंगे, तो हम भी आएंगे, हमारे बच्चों को भविष्य खतरे में, इसलिए हम भी आएंगे। जैसे हमने लड़ी थी, कांग्रेस की लड़ाई लड़ी थी, हम यूजीसी के लिए भी ऐसी ही लड़ाई लड़ेंगे, गीतों से, कविताओं से, कैसी भी तरह से। कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से? कविता के माध्यम से क्या कहेंगे? मैंने योगी जी से मोदी के लिए तो ऐसी बढ़िया कविता लिखी थी, मैं सुना सकता हूँ कि मोदी जी के लिए क्या लिखी, योगी जी के लिए क्या लिखी। और इन कविताओं के द्वारा उनके प्रचार किया मैंने, जहाँ जहाँ सभा हुई, जहाँ जहाँ इनके वोट डलवाने के लिए मैं चला, एक एक घर से लोगों को निकाल वोट डलवाई मैंने अपना जीवन लगा दिया। और आज मुझे दुख हो रहा है कि क्या कर रहे हैं। जय जय भारत देश, जय योगी बलवान, जय जय भारत देश और जय जय योगी बलवान की, जिसकी धरती के कण कण को इच्छा है श्री राम की। जय जय भारत देश, जय योगी बलवान, धन्य धन्य तू, धन्य तेरी जननी ने ना हर जाया है, धन्य तेरी रणभेरी को जो ऐसा बिगुल बजाया है। भ्रष्टाचारी कांपे थर थर मन उनका घबराया है, अत्याचारी कांपे थर थर मन उनका घबराया है। और बात नहीं मानी तो काटी, बात नहीं मानी तो काटी, टिकट उन्हें शमशान की, जिसकी धरती के कण कण को इच्छा है श्री राम की। जय जय भारत देश, जय योगी बलवान। जिस तरीके से आपने यूजीसी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि ये जो कानून है बहुत, इसके लिए कोई कविता का माध्यम से अब इसके लिए बनाऊंगा, अभी तो
आया है, कविता बनाऊंगा, गीत बनाऊंगा, सब बनाऊंगा और इसका विरोध करूंगा। नाम क्या है? मैं ओम प्रकाश गौतम। तो ये हमारे साथ ओम प्रकाश गौतम के आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लगातार ये जो है आरएसएस की जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लगातार इनका कहना है कि लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनमानस है उसे एक किया जाए, जो हिंदू है उसे एक किया जाए, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हिंदू एकता है वो बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी कानून के खिलाफ आज इनके दिल में जो है कहीं ना कहीं एक उबाल है। इनका कहना है कि सरकार जो कानून बना रही है कहीं ना कहीं ये गलत है, जिससे जो जनता है वो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो आपस में लड़ेगी तो कहीं ना कहीं हिंदू जो एकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। सहयोगी जगमोहन ठाकुर के साथ मुकेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर। इसी के साथ सावधान भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं संदली, इजाजत दीजिए, नमस्कार।